तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस यार, इस पोर्ट्रेट का फर्स्ट एपिसोड जिसमें मैंने आउटलाइन के बारे में बताया था, उसमें आप लोगों ने दबा के प्यार दिखाया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है, सबसे पहले आपको वो जाके देखना चाहिए। 2 वीडियो मैंने अपलोड करी थी आउटलाइन की। एक वीडियो जिसमें मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से आपको ग्रिड बनाना है, कैसे आपको ड्रॉ करना है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप वो सीखना चाहते हो तो वो वीडियो देख सकते हो। दूसरा मैंने अपलोड किया था वीडियो जिसमें मैंने रियल टाइम वीडियो अपलोड करी थी। लगभग 1 घंटे का वीडियो है, लंबा वीडियो है, बट आपको अगर कहीं पे भी डाउट है वो वीडियो देखोगे, आपको आपके जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो वो दोनों वीडियो का लिंक जहाँ पे भी देखना चाहते हो डिस्क्रिप्शन आई बटन पे हर जगह मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पे चले जाओ, वहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में बना दूंगा, वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हो। तो जहाँ से भी देखना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है, आप जाके देख सकते हो। और मैं यही रिकमेंड करूँगा कि ये वीडियो के पहले आप आउटलाइन वाली वीडियो देख लो, अगर आपको आउटलाइन में प्रॉब्लम होती है। अगर आपको नहीं होती है, शेडिंग में आपको प्रॉब्लम होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वीडियो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं टूल की बात करता हूँ, और जो रेफरेंस है, मैंने आउटलाइन वाले में ही बताया था कि रेफरेंस पे जो शेडिंग है वो बहुत स्मूथ है, तो उसके हिसाब से हमें टूल्स यूज़ करनी पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखो, जो मैं फेस शेडिंग करूँगा वो कंप्लीट ग्रेफाइट से करूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास जो पेंसिल है, ग्रेफाइट पेंसिल, वो है डोम्स की। तो ये पेंसिल मैं यूज़ करूँगा शेडिंग के लिए, और छोटी बहुत जो डिटेल्स ऐड करनी होंगी और लेयरिंग ऐड करनी होंगी, वहाँ पे मैं मैकेनिकल पेंसिल यूज़ करूँगा। एक है 0.3 mm की, बहुत ही यूज़फुल टूल है ये। अगर आपके पास नहीं, आप परचेस कर लो। मेरे ख्याल से 1 टाइम इन्वेस्टमेंट टूल है, क्योंकि मैंने परचेस किया था, उसके बाद इसके साथ ही लीड आया था, और मुझे लगता है कि बहुत महीने हो गए होंगे इसको परचेस किया। बहुत टाइम से मैं यूज़ कर रहा हूँ, और अभी भी लीड चल रहा है। तो 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार आपने परचेस कर लिया, आपका काम आ जाएगा। तो जहाँ पे भी डिटेल ऐड करनी होती है छोटे एरियाज़ में, बहुत काम आता है। उसके बाद 0.5 mm की मैकेनिकल पेंसिल है। तो इसके लिए आपके पास अल्टरनेटिव भी अवेलेबल है, ये वाली। ये पेंसिल की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 700-800 रुपये की है, ये 20 रुपये मिल जाएगी। काम दोनों का सेम है। तो अगर आपके पास बजट है जा सकते हो, बट नहीं तो ये आपके लिए अच्छे से काम करेगा। ओके, तो शेडिंग की बात हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं ब्लेंडिंग के लिए। तो ब्लेंडिंग के लिए मैं यहाँ पे ब्लेंडिंग स्टाम्प छोटे एरिया के लिए और बड़े एरिया के लिए मैं ये यूज़ करूँगा। और जो शेड्स हैं उसको और अच्छे स्मूथ तरीके से ब्लेंड करने के लिए टिश्यू पेपर भी मैं यूज़ कर लूँगा। आगे तो मैं आपको बता दूँगा कि कहाँ पे आपको मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, और आप भी नोटिस कर भी लोगे कि कहाँ पे मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ। तो टिश्यू पेपर अगर आपके पास नहीं है तो आप इस तरीके का कॉटन भी यूज़ कर सकते हो, आपके बहुत काम आएगा ये। जो शेड्स हम ड्रॉ करते हैं ना, उसको स्मूथ बनाने के लिए। उसके बाद हाईलाइट के लिए मोनो ज़ीरो इरेज़र और ये नीडेड इरेज़र, दोनों में से जो भी है आपका काम हो जाएगा। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गाइस यार, यहाँ पे शेडिंग स्टार्ट करने से पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइट की स्टडी, कि फेस पे किस तरीके से लाइट आ रहा है, कहाँ पे शैडो, कहाँ पे किस तरीके का शेडिंग हमें देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखो, थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ये वाला एरिया और ये वाला एरिया देखो, जहाँ पे लाइट पड़ रहा है, ये ठीक है। मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। देखो, डिफरेंस क्रिएट नहीं करोगे, आपका ड्राइंग फ्लैट दिखेगा। और जहाँ पे जिस तरीके की शेडिंग ऐड करनी है, जिस तरीके का डेप्थ ऐड करना है, अगर आप नहीं ऐड करोगे, आपकी जो शेडिंग है वो बिल्कुल फ्लैट दिखेगी। तो कुछ ही नहीं है, बस अच्छे तरीके से आप समझ लोगे ना तो आप ऐड कर पाओगे। तो यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ बिल्कुल हल्का सा, क्योंकि इसका ज़रूरत तो नहीं है, ताकि मैं यहाँ पे इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको बेहतर समझ में आए। देखो, ये कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे लाइट सीधे पड़ रही हैं, और ये एरिया हो गया, समझ पा रहे हो? ये नोज़ के ऊपर, फिर लिप्स के जस्ट ऊपर थोड़ा सा, ये, और यहाँ पे भी थोड़ा सा। तो ये वैसा एरिया है जहाँ पे लाइट पड़ रहा है, ऊपर से लाइट आ रहा है तो लाइट पड़ रहा है। उसके बाद दूसरा एरिया है जहाँ पे लाइट का हल्का सा रिफ्लेक्शन आ रहा है, डायरेक्ट लाइट नहीं आ रहा है, लेकिन वो शैडो में भी नहीं है, ठीक है, मिड टोन जिसको बोलते हैं। इसके जो लाइट टोन है ना, जो हाईलाइट वाला एरिया, उसके जस्ट नीचे का जो एरिया है, ये पूरा एरिया, वो पूरा एरिया मिड टोन में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप मिड टोन और जो लाइट टोन है इसको आप डिफरेंस क्रिएट नहीं करोगे तो पूरा फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। तो मिड टोन हमने देख लिया कि कहाँ कहाँ पे होगा। उसके बाद हम देखते हैं डार्क टोन। डार्क टोन देखो, ये वाला एरिया, देखो लाइट आ रहा है ऊपर से, ठीक है। तो ये वाला एरिया में लाइट
पहुंच नहीं पा रहा। तो ये वाला जो एरिया है वो हो जाएगा शेडो वाला एरिया में, डार्क टोन जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे भी हम देखेंगे तो लाइट, जैसा कि मैंने बताया, इस तरीके से आ रहा है। तो यहाँ पे कुछ एरिया होगा जो लाइट टोन में होगा, उसके बाद थोड़ा सा एरिया होगा यहाँ पे इतना जो कि मिड टोन में होगा, उसके बाद पीछे का जो एरिया है देख लो, ये शेडो वाला एरिया है। तो ये तीनों को अच्छे तरीके से डिफरेंस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, हम समझ गए कि कहाँ से लाइट आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है। अब वो बारी आती है कि भाई शेड कैसे करें, कहाँ से स्टार्ट करें, डार्क वैल्यूज से या फिर लाइट वैल्यूज से। तो देखो, हर किसी का ना अलग अलग टेक्निक होता है, तरीका होता है। बहुत लोग जाते हैं, बहुत लोग को मैंने देखा है जो डार्क से लाइट जाते हैं, मतलब पहले एक लेयर बना लिया, उसके बाद जो लाइट एरिया वहाँ पे हाईलाइट टूल यूज़ करके हाईलाइट दे दिया। लेकिन मैं जाता हूँ लाइट से डार्क, ठीक है। तो टेक्निक देख लो, दोनों को भी ट्राई करके देख लो, जो आपको बेहतर समझ में आता है, जो आपको सही लगता है कि हाँ ये मैं यूज़ कर सकता हूँ और आपके लिए कंफर्टेबल है, तो वो यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं पेंसिल को देख लो किस तरीके से मैंने होल्ड कर रखा है, और इट्स बेटर कि, और यहाँ पे बेटर होगा कि आप इसको अच्छे तरीके से शार्प कर लो। तो मैं इसको शार्प कर लेता हूँ। ओके, तो इसको मैंने अच्छे तरीके से शार्प कर लिया है। और एक बार ना आप, जैसे ये ब्लैंक पेज है आपके पास, इसको एक बार ना चला के देख लो किस तरीके से चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने फोर्स थोड़ा सा दे दिया है तो थोड़ा डार्क हो रहा है। एक बार इस तरीके से आप यूज़ कर लोगे ना, तो जब आप यूज़ करोगे ड्राइंग में तो थोड़ा सा स्मूथ से रिजल्ट आएगा। अब यहाँ पे पेंसिल को पीछे से होल्ड करना है, जैसे भी होल्ड करना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है, बस कंट्रोल रखना अपने पेंसिल के ऊपर। और उसके बाद आपको बिल्कुल हल्के से, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो फर्स्ट लेयर में इतना ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, आप फ्लैट ले सकते हो, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट जो एरियाज़ हैं वो लाइट में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे जब आप मिड टोन को देगा तब धीरे धीरे वो डिफरेंस क्रिएट होगा। तो इस तरीके से आप पेंसिल को पीछे से होल्ड करके, और जो एंगल है पेपर और पेंसिल के बीच में वो कम से कम रखो। जितना आप ऊपर लेके जाओगे ना इस तरीके से, उतनी प्रॉब्लम होगी। ये डिटेल ऐड करने के लिए एंगल रखता है। जब आप शेडिंग कर रहे हो बिल्कुल बेस लेयर, तो बिल्कुल नीचे कर दो। ओके गाइस, तो यहाँ पे ब्लेंडिंग करता हूँ मैं, और एरिया बड़ा है तो ब्लेंडिंग स्टाम्प में यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि फिर उससे दाग वगैरह आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टिश्यू पेपर यूज़ करूँगा, या फिर आप कॉटन यूज़ कर सकते हो। मैं वैसे कॉटन ही प्रेफर करता हूँ, बट मैं टिश्यू पेपर से भी बता देता हूँ। सबसे पहले तो इसको अच्छे तरीके से छोटे पीस में आपको, ये देखो इस तरीके से आपको मोड़ लेना है। उसके बाद इस तरीके से आप इसे ब्लेंड कर सकते हो। और ट्राई करो कि थोड़े ना छोटे छोटे सर्कुलर मोशन आप रखो, उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से मिक्स होता है। तो गाइस यार, यहाँ पे आप देखो इस जगह पे दाग लग गया है। ये इसलिए हुआ क्योंकि हो सकता है कभी मेरे फिंगर्स टच हो गए होंगे एक्सप्लेन करने में या फिर कुछ करने में। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि इस तरीके का आप शीट यूज़ कर लो, ताकि आपके फिंगर्स टच ना हो ड्राइंग के ऊपर, क्योंकि फिंगर पे जो ऑयल होता है वो जाके चिपक जाता है और उसके ऊपर सेट करने पे ये हमें रिज़ल्ट मिलता है। तो इस तरीके के पेपर आप यूज़ करो। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, पेपर की क्वालिटी अच्छी है तो मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। बट अगर आप पेपर की क्वालिटी आपकी उतनी अच्छी नहीं है, रेसिस्टेंस उतना अच्छा नहीं है, तो आपकी जो शेडिंग है वो डैमेज हो सकती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना।
पेपर आप हमेशा यूज़ करना। यहाँ पे मैं यूज़ नहीं कर रहा था क्योंकि आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना था, बट एनीवेज मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। और देखो यहाँ पे हमारा काम जैसे स्टार्ट हुआ, बेस लेयर हमने दिया, बिल्कुल फेस फ्लैट लग रहा है। और बहुत लोगों का मैं देखता हूँ फाइनल आउटपुट ही ऐसा होता है। ऐसा मत करो, 1-2 लेयर और आप ऐड करोगे ना, धीरे धीरे चीज़ें उभर के आती हैं। ठीक है, तो बेस लेयर अब हमने दे दिए हैं। उसके बाद मैं अब पार्ट बाय पार्ट जाऊँगा। उसके बाद आई को ड्रॉ करूँगा, फिर फोरहेड कवर करूँगा, फिर इस तरीके से आगे मैं बढ़ूँगा। ओके गाइस, तो यहाँ तक सारी प्रोसेस मैंने बता दी है, किस तरीके से प्रोसेस पूरा रहेगा। अब आगे आपका सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो है वो है प्रोसेस को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करना। देखो अच्छे तरीके से कि मैं कैसे शेड्स को बैलेंस कर रहा हूँ, कहाँ पे शैडो, कहाँ पे लाइट, किस तरीके से मैं सारी चीज़ों को बैलेंस कर रहा हूँ, कैसे मैं सेट कर रहा हूँ। और देखो मैं हर जगह पे टूल से नहीं बता पाऊँगा कि कहाँ पे कौन सा टूल यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने बता ही दिया कौन से टूल मैं यूज़ कर रहा हूँ आगे, तो आप वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टूल मैं कहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो जहाँ पे मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होगी मैं वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलरेडी मैं चीज़ें एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जर्व करना। तो पूरा प्रोसेस को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करो। और यहाँ पे भी थोड़ा बहुत डाउट होता है तो मैं थोड़े दिन में मैं पूरा पोर्ट्रेट का रियल टाइम वीडियो अपलोड कर दूँगा, वहाँ से आप और बेहतर समझ सकते हो। तो गाइस यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि आई का आसपास का जो एरिया है वो अंदर के साइड होता है और लाइट उसके अपोजिट से पड़ रहा है। तो आई वाले एरिया में ज़्यादा लाइट नहीं पड़ रहा है। तो अगर हम कंपेयर करें बाकी स्किन के आसपास जो फेस का स्किन है और आई के पास का जो स्किन है वो थोड़ा सा डार्क होगा, तो उस तरीके से हम शेड प्रोवाइड कर देंगे। लेयर देने की ज़रूरत है, 2-3 लेयर में हमारा काम हो जाएगा, इतना ज़्यादा डार्क भी नहीं है, 2-3 लेयर में हमारा काम हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे बारी आती है फोरहेड को शेड करने का। फर्स्ट लेयर तो हम दे ही चुके हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। जो शैडो वाला एरिया है, जहाँ पे हल्की सी शैडो पड़ रही है, वो एरिया को हल्का सा डार्क करेंगे। वहाँ पे जो भी हम पेंसिल अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे मैं 0.3 mm का मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ जिसमें 2B का लीड लगा हुआ है। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है, बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं है, अच्छे तरीके से काम आ जाएगा। अगर आपके पास वुडन पेंसिल है, HB पेंसिल से आपका काम हो जाएगा। किस तरीके से मैंने होल्ड कर रखा है पेंसिल को वो देख लो। आपको बिल्कुल एंगल रखना नहीं है, आप पेपर और आपके पेंसिल के बीच में बिल्कुल एंगल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एकदम ये बोल सकते हैं लिटा के बिल्कुल। ठीक है, आपको शेड करना है। और देखो जो एरिया शैडो में है उसको शेड करो, उसके बाद जब आप ब्लेंड करते हो तो लाइट वाले एरिया को अच्छे तरीके से मिक्स कर दो। ध्यान से देखो प्रोसेस।
ओके, तो यहाँ पे नोज़ का भी वही सीन है। नोज़ का जो लोअर एरिया है वहाँ पे शैडो हो रहा है और जो फ्रंट का एरिया है वहाँ पे लाइट है, तो उस तरीके से यहाँ पे शेड मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अब लिप्स वाले एरिया को भी मैं अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करूँगा और फर्स्ट लेयर दूंगा सबसे पहले तो। उसके बाद हमें देखना ये है कि जिस तरीके का लाइट का डायरेक्शन है उसके हिसाब से जो अपर लिप है वो शैडो में है और लोअर लिप पे लाइट पड़ रही है। तो ये डिफरेंस अगर आप क्रिएट नहीं करोगे तो अब फाइनल जो आउटपुट होगा उसमें पता नहीं चलेगा कि लाइट कहाँ से पड़ रही है और कितनी इंटेंसिटी में पड़ रही है, क्योंकि शैडो और जो लाइट होता है उसी से पता चलता है कि लाइट कितनी इंटेंसिटी में पड़ रही है, कौन से डायरेक्शन में पड़ रही है। तो ये सारी चीज़ें हम देख लेंगे और शेड कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि लोअर लिप पे लाइट पड़ रहा है तो वहाँ पे हमें हाईलाइट देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैं मोनो ज़ीरो इरेज़र यूज़ करूँगा, उसको अच्छे तरीके से जो भी उसकी लीड है उसको कट करके। चिज़ल पॉइंट अगर आप कट करते हो तो बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा, क्योंकि छोटे छोटे लाइन्स यहाँ पे शेड हाईलाइट देने हैं तो ईजी हो जाएगा आपके लिए। इस तरीके से आप दोगे तो एक इफ़ेक्ट क्रिएट हो रहा है कि लाइट ऊपर से आ रहा है और लोअर लिप पे डायरेक्ट पड़ रहा है। तो गाइस यार, यहाँ पे मैंने पहले ही बताया कि नेक वाले एरिया में लाइट नहीं पहुँच रहा है, तो ये थोड़ा सा डार्क शेड बनेगा। अगर हम कंपेयर करें फेस का जो हमने सेटिंग करी है उससे, वो ये डार्क होगा, तब जाके हम डिफरेंस क्रिएट कर पाएंगे फेस में और नेक का जो एरिया है जहाँ पे लाइट नहीं पड़ रहा है। तो गाइस आगे भी सेम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे और फर्स्ट लेयर देंगे, उसके बाद मैं उसको ब्लेंड करूँगा। कॉटन को मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ क्योंकि उससे मुझे बहुत स्मूथ सा ब्लेंडिंग मिल जाता है, मतलब शेड को अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेता है और बहुत ही स्मूथ रिज़ल्ट मुझे मिलता है। तो मैं टिश्यू पेपर की जगह पे मैं हमेशा कॉटन यूज़ करता हूँ। बहुत कम टाइम होता है जब मैं टिश्यू पेपर यूज़ करता हूँ। तो उसको ब्लेंड कर दूँगा। उसके बाद जिस तरीके का टेक्सचर है, जहाँ पे शैडो होगा वहाँ पे 1-2 लेयर और देंगे। इसी तरीके से प्रोसेस आगे फॉलो होगा, तो देखते जो आपको पता चल जाएगा।
तो बस गाइज आज की वीडियो में इतना ही, और आई होप वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और कमेंट करके आप ये भी बता देना कि अगर कोई पोर्शन ऐसा है जो आपको लगता है कि मैं और अच्छे तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन कर सकता था और उसको और अच्छे तरीके से आपको सीखने की ज़रूरत है, तो कमेंट करके बता देना, मैं ज़रूर कंसिडर करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।